Assalamu alaikum everyone and this is Shahrukh Salim physics teacher and hopefully you all are fine। ये तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे MCQs चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट MCQ इसमें कह रहे हैं कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज। तो ए में कह रहे हैं मैक्सिमम, बी में कह रहे हैं मिनिमम, सी में कह रहे हैं ज़ीरो एंड डी में कह रहे हैं नन ऑफ दिस। तो वर्क डन जो होता है बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इसकी वैल्यू होती है ऑलवेज ज़ीरो। तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है ये है इसमें ऑप्शन सी। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज ज़ीरो। तो क्योंकि आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, तो जब भी यहाँ पे वर्क डन जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू इसकी वैल्यू होती है ज़ीरो। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is moving with a momentum of 10 kg meter per second. A force of 0.2 Newton acts on it in the direction of motion of the body for 10 seconds. The increase in kinetic energy is। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास इक्वल है 5 kg और इसका मोमेंटम है इक्वल है 10 kg मीटर पर सेकेंड। तो मालूम करना है आपको यहाँ पे कि कितना चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो पहले हम मालूम करते हैं यहाँ पे इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ मास एंड मोमेंटम। ओके, तो पहले हम मालूम करेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है यहाँ पे कि के ई आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। यहाँ से पहले हम मालूम कर लेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो मोमेंटम की जो वैल्यू है वो गिवन है आपको। तो के ई वन यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी वन की जो वैल्यू है ये गिवन थी आपको 10 इनिशियल मोमेंटम फार्मूले का स्क्वायर, और जो बॉडी का मास था यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन थी आपको यहाँ पे 5, तो m की जगह आप 5 पुट कर देंगे। आगे सॉल्व कर लीजिए। 10 का स्क्वायर ये होता है 100, तो 10 की जगह हमने 100 लिख दिया और डिवाइडेड बाय 2 5 सा ये होता है 10। अब सॉल्व करने के बाद क्या होगा, 10 1 सा 10 एंड 10 10 सा 100। तो जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मालूम की है इसकी वैल्यू है यहाँ पे 10 जूल। अब इसी तरह से आप मालूम करेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, बट उससे पहले आपको मालूम करना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो बिल्कुल इसी तरह आपको पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है और वो मालूम करने के लिए आपको पहले फाइनल मोमेंटम जो है वो भी मालूम करना होगा। तो फाइनल मोमेंटम के लिए भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, या इसे हम कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में अप्लाई करेंगे कि ये होता है आपके पास F मल्टीप्लाई बाई टी, यानी कि ये होता है इम्पल्स का फार्मूला इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस का इनिशियल मोमेंटम। तो इसे हम कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो यहाँ से आप इजीली मालूम कर सकते हैं एफ की जो वैल्यू है वो गिवन है आपको, तो आप एफ की जगह एफ की वैल्यू पुट करेंगे और ये वैल्यू थी आपके पास 0.2। और टाइम की जो वैल्यू है ये गिवन थी आपको यहाँ पे 10 सेकेंड, तो टाइम की जगह आप यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। फिर इज इक्वल टू P2 की वैल्यू मालूम करना है फाइनल मोमेंटम, और P1 की जो वैल्यू है ये गिवन है आपको 10, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे इसमें 10 इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे आपने इसकी जगह 10 जो है वो पुट कर दिया इस तरह से। अब इसके बाद आप इसको आगे सॉल्व कर लें। तो जैसे ही इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0.2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो इसकी जो वैल्यू है वो होगी आपके पास 2 के इक्वल इज इक्वल टू, ये माइनस का 10 माइनस में है, जैसे ही शिफ्ट करेंगे इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे तो वहाँ जाएगा प्लस का 10 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास P2। अब 10 प्लस 2 तो ये हो जाएगा आपके पास 12। तो फाइनल मोमेंटम की जो वैल्यू मालूम की है ये है आपके पास 12 kg मीटर पर सेकेंड। अब इसी की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे हम इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी मालूम कर लेते हैं कि ke2 इज इक्वल टू P2 का स्क्वायर यानी कि फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। अब यहाँ पे आप पुट कर देंगे P2 की वैल्यू जो आपने मालूम की है। तो P2 की जो वैल्यू मालूम की है ये आपके पास थी 12, तो आपने यहाँ पे 12 पुट कर दिया फार्मूले का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। बॉडी का मास ये गिवन था आपको 5। आगे सॉल्व कर लीजिए। तो ये होगा आपके पास ke2 यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर अगर आप देखें
तो 12 का जो स्क्वायर है ये आपके पास होता है 144 के इक्वल। तो यहाँ से आप पहले मालूम करेंगे 12 का स्क्वायर, तो ये होगा 144 और 2 5 ये होता है आपके पास 10। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू होगी 14.4 जूल। तो ये आपने यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी मालूम की है। अब हमें मालूम करना है इंक्रीज यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और जिस तरह आप जानते हैं कि चेंज हम किस तरह मालूम करते हैं कि फाइनल वैल्यू माइनस का इनिशियल वैल्यू। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये होगा आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि ke2 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि ke1। आप इन दोनों की जगह इन दोनों की वैल्यू पुट कर दें। तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो ke2 ये हमने मालूम की थी 14.4, ke1 ये हमने मालूम की थी 10। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी थी ये आपके पास इक्वल है 4.4 जूल के इक्वल। तो 4.4 जूल ये है आपके पास इसका आंसर। अब देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें ये है आपके पास ऑप्शन डी। तो एमसीक्यू नंबर 2 के लिए आपके पास ऑप्शन डी जो है ये इसका इसमें करेक्ट है। अब इसके बाद देखिए एमसीक्यू नंबर 3, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ लाइट एंड अ हैवी ऑब्जेक्ट इज सेम, सो विच ऑब्जेक्ट हैज़ मैक्सिमम मोमेंटम। तो आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक लाइट है एक हैवी है, दोनों की सेम काइनेटिक एनर्जी है। तो इनमें से मोमेंटम सबसे ज़्यादा किसका होगा वो मालूम करना है। तो इसके लिए हम लिखते हैं पहले इसका फार्मूला। फार्मूला होता है आपके पास कि मोमेंटम इज इक्वल टू, अगर आप इसका फार्मूला लिखें तो ये होता है आपके पास मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m ke। तो 2m ke ये होता है इसका फार्मूला। अब काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे सबके लिए सेम है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी सेम है मीन्स कि 2 भी सेम है, काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। तो अगर इसका हम रिलेशन बिल्ड करें तो ये हो जाएगा P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट m। तो ये आपके पास जो मास है बॉडी का बेसिकली कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के साथ। तो क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और इज इक्वल टू अगर आप इसका ऑपोजिट करें तो ये होता है बेसिकली कांस्टेंट ऑफ या साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट m यानी कि मास ऑफ अ बॉडी। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि वो बॉडी जो हैवी बॉडी है इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लाइट बॉडी। तो देखते हैं उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें इसमें है ऑप्शन बी यानी कि हैवी ऑब्जेक्ट। तो हैवी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लाइट ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 4 कि टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg हैव इक्वल मोमेंटम, देन द रेशियो ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जीज इज। दोनों के सेम मोमेंटम है, मालूम करना है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। तो सॉल्व करते हैं पहले इसको। तो जिस तरह आप जानते हैं फार्मूला, तो पहले हम दोनों के लिए फार्मूला अप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि रेशियो मालूम करना है तो रेशियो के लिए ये हो जाएगा आपके पास ke1 बॉडी 1 की काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय बॉडी 2 की काइनेटिक एनर्जी। तो ke1 डिवाइडेड बाय ke2 इज इक्वल टू, ये होता है आपके पास पी स्क्वायर यानी कि मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 बॉडी का मास डिवाइडेड बाय, ये भी होता है आपके पास पी स्क्वायर यानी कि मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2m2 बॉडी का मास। अब इस केस में आपके पास मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट था, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, दोनों के लिए सेम मोमेंटम था। इसके अलावा 2 से 2 यहाँ पे आपस में कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी 1 बॉडी डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी सेकेंड बॉडी। ये इक्वल होगा आपके पास यहाँ पे, अगर आप ऊपर देखें न्यूमरेटर में तो यहाँ बचेगा 1/m1, और अगर आप देखें डिनोमिनेटर में तो यहाँ बचेगा 1/m2। अब इनको आगे सॉल्व कर लें। तो आगे सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा आपके पास m2 जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा न्यूमरेटर में, और m1 जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब m2 की जो वैल्यू थी आपके पास वो इक्वल थी 2 के, तो आपने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, और जो m1 की वैल्यू थी वो आपके पास इक्वल थी 1। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा यहाँ पे वो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2:1। तो 2:1 इस तरह से ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ये है इसमें ऑप्शन ए 2:1, इस तरह से ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर एमसीक्यू नंबर 4। इसके बाद देखें नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 5, अ बॉडी फॉलन फ्रॉम हाइट h,
आफ्टर इट हैज़ फॉलन अ हाइट h/2 इट विल पोजेस। तो जिस तरह आप जानते हैं, अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो होती है। और जैसे ही बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं डाउनवर्ड, तो आपके पास जितनी भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। क्लियर? तो जिस तरह आप पढ़ चुके हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। तो जो भी आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी वो बेसिकली कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं h/2 की, तो अगर हम बात करें हाफ की, तो जितनी काइनेटिक होगी आपके पास उतनी जो है आपके पास पोटेंशियल भी होगी, क्योंकि दोनों जो है वो इंटर कन्वर्टिबल हैं, यानी कि दोनों का सम जो है बेसिकली हर हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि अगर आप काइनेटिक और पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे सम कर लें तो दोनों का सम जो होगा वो एक कांस्टेंट के इक्वल होता है, जिसे हम कहते हैं एनर्जी, और ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास सी ऑप्शन जो है वो उसका करेक्ट है कि हाफ पोटेंशियल हाफ काइनेटिक। इसके बाद देखें नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6 कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये होता है बेसिकली पावर। पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, इसका फार्मूला होता है। तो एमसीक्यू नंबर 6 के लिए आपके पास बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है, पावर। इसके अलावा देखें नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 कि द मिनिमम वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट सो दैट इट इमर्जेस आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज अबाउट। अब यहाँ बात कर रहे हैं एस्केप वेलोसिटी की। तो एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अर्थ की, तो अर्थ के लिए होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? ये बेसिकली मिनिमम वेलोसिटी होती है किसी बॉडी की कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से जो है वो एस्केप हो जाए। तो मिनिमम जो है आपको एटलीस्ट जो है वो इतनी वेलोसिटी जो है वो इसकी रिक्वायर्ड होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फॉर द प्लैनेट ऑफ द अर्थ। अर्थ के लिए अगर हम बात करें तो अर्थ के लिए आपके पास ये वैल्यू होती है इसकी एस्केप वेलोसिटी की। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, और ये है एमसीक्यू नंबर 8। तो एमसीक्यू नंबर 8 में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसे देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ बॉडी इन 1 सेकेंड, सो पावर ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी। तो अगर आपके पास कोई बॉडी 1 सेकेंड में 1 जूल का वर्क करती है तो इट मीन जो उसकी पावर है वो इक्वल होगी 1 वॉट के। तो 1 वॉट को हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है कि 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में, तो ये होगी बेसिकली इसकी पावर 1 वॉट। तो बेसिकली 1 सेकेंड में कोई बॉडी कितना वर्क करती है इसे हम कहते हैं उसकी पावर। अगर 1 सेकेंड में बॉडी ने 3 जूल का वर्क किया है तो 3 वॉट जो है वो उसकी पावर होगी। और अगर 1 सेकेंड में बॉडी ने 100 जूल का वर्क किया है तो 100 वॉट जो है वो इसकी पावर होगी। तो यहाँ पर आपके पास 1 सेकेंड में 1 जूल का वर्क हुआ है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो उसका करेक्ट है, यानी कि 1 वॉट। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू 9, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होता है। तो ये बेसिकली डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट का मास, और इसके अलावा डिपेंड करती है हाइट पे। तो यहाँ पे आपके पास एमसीक्यू नंबर 9 के लिए ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट है, ऑब्जेक्ट मास एंड हाइट। लास्ट एमसीक्यू कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। तो एस्केप वेलोसिटी डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए डिफरेंट होती है। अब ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो पहले इसका हम एक फार्मूला देख लेते हैं, और फार्मूला देख के फार्मूले की हेल्प से हम इसे याद भी कर सकते हैं कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। यहाँ पे इसका हम लिखते हैं फार्मूला कि एस्केप वेलोसिटी का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो ये होता है आपके पास एस्केप वेलोसिटी का जनरल फार्मूला कि v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gm डिवाइडेड बाय r। तो ये होता है बेसिकली आपके पास एस्केप वेलोसिटी का जनरल फार्मूला। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड कर रही है बेसिकली प्लैनेट के मास पे, और इसके अलावा डिपेंड कर रही है प्लैनेट के रेडियस पे। तो हर प्लैनेट का अपना मास होता है, अपना रेडियस होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो एस्केप वेलोसिटी है वो प्लैनेट के मास पे भी डिपेंड करेगी और प्लैनेट के रेडियस पर भी डिपेंड करेगी। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इसका, के लिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसमें है ऑप्शन नंबर सी,
बोथ मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट। तो इस तरह से हमने आज की इस वीडियो में सॉल्व किए हैं एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड न्यू बुक। तो इसी तरह से हम रिमेनिंग चैप्टर के एमसीक्यूज, उसके अलावा उसके न्यूमेरिकल्स और उसके अलावा उनके जो टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह हम उसकी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।